हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जेके क्लासेस में। मैंने जेके क्लासेस एक एजुकेशनल चैनल बनाई हुई है जिसमें मैं आपको लेक्चर्स दूंगी। साइंस के मैं आपको लेक्चर्स दूंगी, इसमें मैथमेटिक्स के लेक्चर्स होंगे। इसमें मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगी जो कि हमें आगे यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ होती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है, इंटीग्रेशन होता है, हमारा डिफरेंशिएशन होता है, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जो कि यूजुअली बच्चों की क्या होते हैं कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग बनाऊँ, वो साइंस का हो या मैथमेटिक्स का हो। वो इन दो सब्जेक्ट्स का मैं आपको टॉपिक्स देती रहूँगी जिन पर मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। नेक्स्ट वुड बी लैंग्वेज। मैं आपको लैंग्वेज भी आपको सिखाऊंगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी, विच वुड कंप्राइज ऑफ ईडियम्स होंगे, उसमें फ्रेजेस होंगे, और हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस भी आपको मैं सिखाऊंगी। और गाइस, वन मोर थिंग जो मेरे कंटेंट में रहेगी, इस यूट्यूब चैनल के कंटेंट में रहेगी, वो होगी कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करूंगी सो दैट आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बने। तो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं उसको ग्रो करने के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी यूट्यूब चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसको उसी टाइम देख सकें। सो गाइस, तो आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अगर कोई टॉपिक कर रही हूँ, मैथमेटिक्स का, साइंस का टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करना चाहूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं एक ही टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, अच्छे से आपको समझाऊँ, शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। नटशल में आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, वो टॉपिक है क्या। तो गाइज, नेक्स्ट वुड बी पर्सनल डेवलपमेंट। मेरा कंटेंट रहेगा कि मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट के भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स बताती रहूँ, टिप्स देती रहूँ पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। तो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि हम पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं फॉर जॉब। फाइनली हमें जॉब लेने के लिए ही पढ़ाई करनी होती है ताकि हम सेटल हो जाए समवेयर। तो गाइस, उसके लिए हमें पर्सनल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। हाउ टू डेवलप योर सेल्फ, चाहे वो लैंग्वेज के तौर पे हो, ड्रेसिंग के तौर पे हो, या बात करने के तौर पे हो, एटिकेट्स हो, तो वो हमें डेवलप करने होते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को किसी और जगह। चाहे हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है। हमें ऐसे खुद को डेवलप करना है सो दैट कि हमें जो भी बंदा आगे देख रहा है, he or she should get impressed. So guys, next जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैं बताऊंगी हाउ टू मैनेज योर टाइम। टाइम टेबल मैनेजमेंट मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें। वो मेरा पहला वीडियो रहेगा, इसके बाद मैं अपलोड करूंगी मोस्टली। टाइम टेबल मैनेजमेंट में आपको बताऊंगी कि हाउ टू यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ योर टाइम, हर एक सेकेंड को यूटिलाइज करना फॉर अ वेरी गुड सेक। तो फिर क्या हो रहा है कि अगर आप किसी टाइम कुछ भी पढ़ रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, खाना पीना भी ज़रूरी होता है, खेलना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ को 24 घंटा करें तो उससे हमें वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं गाइज, आपको हर एक चीज़ करनी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है, मस्ती भी करनी होती है, खेलना भी होता है, खाना भी होता है, सब कुछ करना होता है। तो उसकी मैं आपको एक टाइम टेबल मैनेजमेंट बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हो, और मेरे वीडियोस के लिए भी आपको टाइम मिल सकता है उसमें, उस टाइम टेबल में। तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं वो टॉपिक जो आपके। और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक, जैसे जो मेरा कंटेंट रहेगा सर, आप देख सकते हो कंटेंट जो मैं आगे भी बोलूँगी, मेरी चैनल का जो कंटेंट रहेगा, जो मैं पढ़ाऊँगी, तो अगर आपको लगता है रिलेटेड टू दैट, अगर आप कुछ भी आप टॉपिक हो जो आपको समझ ना आया हो या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं आप नीचे। तो मैं फिर 2-3 दिन में उस पर वीडियो बना के आप इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी सो दैट आप उसके गो थ्रू कर लें और समझ सकें। नेक्स्ट गाइज, जिसकी मैं आपको बता चुकी हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, आज मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का ही डिस्कस करूंगी। तो गाइज, लैंग्वेज, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, इसके फॉर्मूलाज बनाऊंगी, साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगी मैं आपको कुछ। और गाइज, मेरा एक वीडियो रहेगा जो हफ्ते में एक बार मैं करूंगी, दैट वुड बी ऑफ जनरल स्टडीज।
general studies for competitive exams, विच इंक्लूड्स हिस्ट्री होता है, जियो होता है, सिविक्स होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जैसे साइंस का भी हो तो इसमें साइंस का हो जाएगा आपको। जनरल स्टडीज़ में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं आजकल, यूपीएससी ये कहते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं, एनडीए होता है, ईपीएफओ होता है, आईएएस एग्जाम्स होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जनरल स्टडीज़ जो कि हर एक का कंपलसरी सब्जेक्ट होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जनरल स्टडीज़ के भी मैं आपको कुछ कुछ मेन टॉपिक्स आपको डिस्कस करके मैं आपको कुछ वीडियोस में आपको वो भी मतलब वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सो गाइज, ये मेरा मोटिव रहेगा मेरी चैनल का, आपको समझाना, आप तक पहुंचाऊंगी मैं ये चीज़ें। और वन मोर थिंग, मैं आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स भी बताऊंगी, हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम बाय लर्निंग इन लेस टाइम बट लर्न मोर। गाइस, कम टाइम लेकिन याद ज़्यादा करना, ज़्यादा याद करना, ज़्यादा गेन करना नॉलेज इन अ वेरी लेस टाइम। तो मैं आपको लेस टाइम इसलिए बता रही हूँ कि आप यूटिलाइज़ करेंगे, उसी टाइम को करेंगे आप यूटिलाइज़, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ मैं, टाइम टेबल मैनेजमेंट में आपको बताऊँगी कि हाउ टू यूटिलाइज़ योर टाइम। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। तो गाइस, कम्युनिकेशन, पहली बात, कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है एक टू वे प्रोसेस होता है। ये टू वे प्रोसेस मतलब दो बंदों के दरमियान, चाहे दो हो, तीन हो, मोर देन टू भी हो सकता है, एक कन्वेइंग प्रोसेस होता है। कन्वे होती है या तो इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है या कुछ भी कॉन्वर्जेशन रिलेटेड टू एनी टॉपिक, चाहे बातचीत, सिंपल बातचीत ही क्यों ना हो। जब एक दूसरे के दरमियान ये चीज़ें शेयर होती हैं तो हम ये बोलते हैं, वर्बली हम ये चीज़ें एक दूसरे के मतलब शेयर करते हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, कन्वर्स करना। सो गाइस, इसके लिए क्या होता है, एक लैंग्वेज का ज़रूरी होना है, दैट्स अ मीडियम काइंड ऑफ। कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होती है जो मोस्टली यूज़ होती है एवरीवेयर। सी, आप रीजनल लैंग्वेज में हर एक के साथ बात नहीं करते हो, रीजनल लैंग्वेज में बात करने के लिए उस बंद लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत जगह रीजनल लैंग्वेज कम यूज़ होती है, तो एक ऐसी लैंग्वेज है यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हर एक जगह यूज़ होती है, जो मोस्टली अंडरस्टैंड करते हैं लोग, दैट इज़ इंग्लिश। ये सिंपल सी बात है, इंग्लिश में बात करने से आपने सुना होगा कि इम्प्रेशन भी बढ़ता है। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश थोड़ा फ्लुएंटली बोले, एक्सेंट क्रिएट करें, उससे हमारी इंग्लिश अच्छी लगेगी, उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बट अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हो इस तरीके से कि दूसरे बंदे को समझ आ रही है, तो दैट इज़ व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि दैट इज़ व्हाट इज़ लाइक्ड बाय ऑल। हर एक बंदा पसंद करेगा उस चीज़ को और इम्प्रेस भी हो जाएगा उस चीज़ से। तो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँगी मैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना इन इंग्लिश। सो उसके लिए मैं आपको 4 स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आप डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो, उससे आई अश्योर यू कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स एनहांस हो जाएंगी। तो गाइस, पहला रहेगा लिसनिंग। लिसनिंग, अगर आप कुछ भी, जैसे दिन ब दिन आप गाने सुनते हैं या किसी की बात सुनते हैं, कुछ ऑडियो सुनते हैं, कुछ कुछ चढ़ा होता है, कुछ भी लिखा होता है कहीं पे, वो आप किसी के बारे में आप कुछ सुनते हैं कि उसने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, कोई बात करता है, उसको सुनना बट इन इंग्लिश। जैसे गाइस, एग्जांपल दूंगी मैं इसकी, सॉन्ग्स, जो कि मोस्टली आजकल आदी हो गए हम सॉन्ग सुनने के। अब कुछ बंदों को तो नींद भी नहीं आती है सॉन्ग सुनने के बगैर, तो सॉन्ग्स ऐसी चीज़ है जिसको हम सुन के हम आदी हो जाते हैं, इस चीज़ के सॉन्ग सुन लेते हैं और कहीं ना कहीं हमें अच्छा भी लगता है, हम बोर नहीं होते। तो गाइस, अगर आप सॉन्ग्स को सुनेंगे बट इन इंग्लिश, यू विल ट्राई टू लर्न सॉन्ग्स, यू लाइक टू लिसन टू सॉन्ग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश में होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो हिट हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, तो वो आप सुनेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आप नए नए वर्ड सीखेंगे, वो दैट वुड ऐड टू योर वोकेबलरी पार्ट इससे आपका एनहांस हो रहा है। तो गाइस, लिसनिंग वुड बी द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड वुड बी स्पीकिंग। अगर आप गाइस कुछ सुन रहे हैं, इफ़ यू आर स्पीकिंग,
आप ये यूज़ कर रहे हैं इन योर डेली कन्वर्जेशन या कुछ भी। ज़रूरी नहीं है किसी और बंदे का साथ होना ज़रूरी हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इंसल्टेड फील करते हैं कि नहीं, अगर हम इंग्लिश में बात करें कहीं ना कहीं गलत हो जाए तो आगे वाला बंदा हंसेगा। तो गाइज इस चीज़ के लिए मैं आपको एक अच्छी सी सजेशन दूंगी, जो मैं भी बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। जब मेरी भी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब थी तो आई यूज टू ट्राई दिस। मैं खुद के साथ बात करती थी इन इंग्लिश में। मुझे जब नए नए वर्ड्स पता चलते थे, मैं खुद के साथ वर्ड बात करती थी, इंग्लिश में बात करती थी, वो स्लैंग्स यूज़ करती थी, वर्ड्स यूज़ करती थी। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार से ही सही जाए, सब कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन आप खुद करेक्ट करेंगे तो कोई ऐसा बंदा होगा नहीं जो आपको जज करेगा। यू वुड बी द पर्सन हु वुड बी जजिंग। तो आप अपनी स्किल्स को खुद जज कर सकते हो और कहीं ना कहीं आप करेक्ट भी करोगे जहाँ पे आप गलत हो। तो स्पीकिंग इज द पार्ट जो आप लिसनिंग से आप डेवलप कर सकते हो। अगर आप अच्छा सुन रहे हो, इंग्लिश में कुछ सुन रहे हो, आप कहीं ना कहीं मेमोराइज कर रहे हो उन वर्ड्स को और उनको आप स्पीकिंग कर रहे हो, उनका यूज़ कर रहे हो डे बाय डे अपनी स्पीकिंग में, अपनी कॉन्वर्जेशन में। तो उससे भी आपकी लैंग्वेज को स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो एनहांस होती हैं। थर्ड इज रीडिंग। जैसे गाइस आजकल न्यूज़पेपर का हमें पता है, न्यूज़पेपर बहुत पहले से आ रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो जो कि इंग्लिश में होते हैं। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, उर्दू लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का ही हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ा कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज के। तो उससे क्या होता है, अगर आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। और खासकर न्यूज़पेपर को पढ़ने से उसमें बहुत नए नए वर्ड्स होते हैं, और वो भी वो अच्छे अच्छे नए नए वोकेबलरी होती है उसमें यूज़ की हुई। तो उस चीज़ को भी आप सीख सकते हो। तो उस चीज़ से भी आपको कहीं न कहीं आपकी लैंग्वेज में ऐड हो जाएगा, वोकैब्युलरी में ऐड होगा। आपका वो जो कम्युनिकेशन है वो पार्ट स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा इस चीज़ से। लिसनिंग तो आपने कर ली, पहली बात। सेकंड, स्पीक आप वो यूज़ कर रहे हो वर्ड्स जो आपने सीखे। थर्ड, आप रीडिंग भी कर रहे हो। और गाइस आप इस चीज़ के लिए मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप एक छोटी-सी डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिस पे आप जो-जो वर्ड सीख रहे हो, इतना टाइम तो मिलता नहीं है किसी को कि अब आप रट के लिखो, सब कुछ वर्ड बाय वर्ड लिखो। जो-जो आपको लगता है मेमोराइज़ हो रहा है ईज़िली, वो आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। और जो आपको लगता है वर्ड दैट इज़ समथिंग न्यू टू यू, तो राइट दैट डाउन, नोट इट डाउन इन अ कुछ भी डायरी, जो भी छोटी-सी डायरी, पॉकेट डायरी आप रख सकते हो, उसको नोट कर कीजिए। अगर आपको कभी भी फ्री टाइम आप अवेले बैठे होते हो तो आप उसको नज़र दे सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने नया-नया वर्ड क्या ऐड किया। फिर अगर आप एक दिन, ऑब्वियस सी बात है, एक दिन जो भी बंदा पढ़ता है, जो भी याद करता है, 80% उसका भूल ही जाता है हमारा माइंड। लेकिन अगर आप ये जो 20% एक दिन का याद कर रहे हो, दूसरे दिन जो आपको यही वर्ड ऑलरेडी याद है, वो तो ऐड हो ही गया होगा, तो नेक्स्ट वर्ड भी ऐड हो जाएगा। तो इससे आपका वोकैबुलरी पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्विंग। गाइस ऑब्जर्विंग क्या होता है आपको पता है? ऑब्जर्विंग समथिंग, किसी को ऑब्जर्व करना मतलब किसी को देखना, मतलब वो कर क्या रहा है उसका मतलब देखना, मतलब ये बोल रहा है। हम लैंग्वेज की बात करें तो अगर कोई दो बंदे जिनका इंग्लिश स्ट्रांग हो, जो अच्छी लैंग्वेज में बात करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज उनकी स्ट्रांग हो, स्किल्स हो अच्छी उनकी, तो आप उनको देख रहे हो कि दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। सो ट्राई टू ऑब्जर्व देम कि हाउ दे स्पीक, हाउ दे यूज द वर्ड्स, हाउ दे कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस। ये देखने की कोशिश कीजिए कि वो बात कर कैसे रहे हैं, वो बोल कैसे रहे हैं इंग्लिश में, वो वर्ड्स का कौन सा कहाँ यूज़ कर रहे हैं। आप ये थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। चाहे मूवीज़ देखें आप, वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मूवीज़ आप जो बिगनर्स होते हैं लर्न करने में लैंग्वेज, वो सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं, ताकि उनको जो वर्ड समझ नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है कि बॉलीवुड मूवीज़ का तो हमें समझ आता है, अगर इंग्लिश वर्ड करता है तो हमारे एक्सेंट में ही बोलता है। तो इंग्लिश मूवीज़ का क्या होता है, दे यूज़ एक्सेंट, जो उनका रीजनल एक्सेंट होता है। तो उस चीज़ को ही प्रॉब्लम होती है। जैसे अफ्रो अमेरिकन होते हैं, उनका एक्सेंट बहुत ही हार्ड होता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप सबटाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो विद सबटाइटल्स आप मूवीज़ देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि व्हाट ही इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो। इफ इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, यू कैन गो थ्रू सबटाइटल, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ऑब्जर्विंग इज द मेन पार्ट, जिससे आपको याद रहेगा। क्योंकि क्या है ना गाइस, हमें पता है कि जो हम सुनते हैं उतना याद नहीं रहता है, जो विजुअलाइज हम करते हैं, दैट क्या बोलते हैं, वो लेज एन इम्पैक्ट, वो हम पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है। जो चीज़ हम देखते हैं वो याद रहता है कहीं ना कहीं, उस चीज़ से पता है कि नहीं हमने कुछ देखा है, हमें कुछ याद रहा। तो सुनने से कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, सुनना हम उतना अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन देखते जो है बहुत अच्छे से देखते हैं। तो ऑब्जर्विंग इज समथिंग जो आपका
जो इस कम्युनिकेशन स्किल्स को वो एनहांस कर सकता है, इसमें इसका पार्ट ज़्यादा रहेगा ऑब्जर्विंग का। लिसनिंग भी होगी, स्पीकिंग होगी, रीडिंग होगी, ऑब्जर्विंग होगी। सो गाइस दीज 4 थिंग्स, दीज 4 स्ट्रैटेजीज अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर रहे हो तो आई अश्योर यू कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएगी डे बाय डे। लेकिन प्रोवाइडेड आप इसके थ्रू रोज़ जा रहे हो, इनमें से कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरी नहीं है एक दिन में सारा हो जाए, लेकिन अगर एक दिन में दो तीन पार्ट्स के हो जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। गाइस ये था कम्युनिकेशन स्किल्स का एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ दिया मैंने आपको। मैं आपको कल से अलग अलग टॉपिक्स जो मैंने कंटेंट में बता दिया ऑलरेडी, साइंस मैथमेटिक्स, उसके भी टॉपिक्स, उसके भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। और बेल आइकन है वहाँ पे, आप नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो, सो दैट आपको मेरी जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले, सो दैट आप उसी टाइम वो वीडियो देख सके। सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर नाउ, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।